अस्सलाम वालेकुम देखिए। एवरीवन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, आज मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स के डाउनसाइड के साथ मार्केट ने क्लोज करा। और काफी टाइम बाद मार्केट ने 110,000 के लेवल्स को जो है वो वापस से अप्रोच करा। तो ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से आपको क्या व्यू है? तो शिल्पी भाई देखें, बाजार के अंदर अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते से मार्केट मुसलसल कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड में। तो मेरे ख्याल से उसको कंसोलिडेशन तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी करेक्शन है जो कंटिन्यूसली मार्केट में आ रही है। उसकी एक रीजन जो समझ में आती है वो ये कि इस वक्त लैक ऑफ ट्रिगर है। बाजार में कोई सच अपकमिंग डेज में कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी हो, कोई डेवलपमेंट टुवर्ड रेको डेक हो, या कोई सीमेंट की सेल के हवाले से हो। हाँ, तो एब्सेंस ऑफ इवेंट्स है और मार्केट एक अच्छी रैली कर चुकी है। तो अब लोग जो है किसी का लेवरेज बहुत हाई है तो वो लेवरेज अपना कम कर रहा है। उसके चक्कर में हो ये रहा है कि अब मार्केट में जो फर्दर लेवरेज प्लेयर है उनके मार्जिन कॉल आ रही हैं। फिर बैंकों की हमने देखा और म्यूचुअल फंड की देखा कि वहां पर या तो रिजम्पशन है या वो थोड़ा सा अपने आप को रीअलाइन कर रहे हैं विद द मार्केट एक्सपोजर। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है जो मुसलसल आ रहा है। और बाजार के अंदर मेरा ख्याल है और तो कोई नेगेटिव खबर नहीं है सिवाय इसके कि बाजार में इस वक्त लैक ऑफ ट्रिगर्स और मार्केट एक कंसोलिडेशन में या एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। और रीजन उसकी एक तो लेवरेज है, दूसरा हर कोई अपनी पोजीशन को थोड़ा सा कैश पा रहा है। थोड़ा आने वाले दिनों में अगर कोई और ट्रिगर नहीं आता और मार्केट फर्दर करेक्ट होती है तो थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सके। बिल्कुल। जैसा कि हमने जिक्र भी करा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है वो हम देख रहे हैं काफी टाइम से करेक्शन कंटिन्यू है। आज भी मार्केट में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस की कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी अहम थी। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से क्या व्यू बन रहा है इसमें? प्रॉब्ली क्योंकि ये अपने हाई से 25% अब रिट्रेस हो चुके हैं, तो ये मंदी क्या वजह रही है इसमें? शजील भाई, बाजार के अंदर जो ऑयल एंड गैस की करेक्शन की वजह एक तो ये है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो नॉमिनल रिजल्ट है। अभी तक कोई पे आउट के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि असल में जो इसमें तेजी हुई थी वो इस वजह से हुई थी कि सर्कुलर रेट की कोई बल्क पेमेंट आ सकती है, प्लस रिकॉर्डिंग के हवाले से वो खबर आ सकती है और उसका कोई पे आउट आ सकता है। आई गेस अगर आप देखें तो दोनों ही न्यूज़ अभी इस वक्त जो है ना नहीं है, और स्टॉक प्राइस कम से कम 100% अपने आप को अप्रिशिएट कर चुकी है फ्रॉम द रीसेंट लोज, या जो उसके लोज थे इस साल के स्टार्ट में उससे। तो मेरा ख्याल है अगर वो 30-40% अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं तो एक हेल्दी साइन भी है। प्लस मेरे ख्याल से उसकी भी रीजन यही है कि जो मेन ट्रिगर्स है वो अभी तक उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कब तक होगा या होगा भी या नहीं होगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ऑल्दो मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव था, बट क्योंकि कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन इज ऑन गोइंग, आज फार्मा सेक्टर में एक अहम अनाउंसमेंट थी हैरियन की, जिसमें प्रोबेबली हमने देखा कि 2024 के साल में उसने जो है वो 38 रुपीज की जो है फाइनल ईयर फुल ईयर उसकी जो है अर्निंग रही है। 15 रुपीज का जो है वो पे आउट आता हुआ देखा, जो कि मार्केट बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन था। तो ओवरऑल हैरियन के रिजल्ट को आप कैसे देख रहे हो? फार्मा सेक्टर के ऊपर अभी क्या आउटलुक? अच्छा, हेलियन ना इट्स नॉट प्योरली अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, इट्स कंज्यूमर मिक्स। तो इनके पास जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इनके पास कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना डीरेगुलेटेड है। तो उसकी वजह से जब भी कोई प्राइस प्रेशर आता है या इनको मार्केट में लगता है कि ये अपनी वो प्राइस को पास ऑन कर सकते हैं तो अपनी प्राइस को पास ऑन कर देते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो शायद वो इस दफा का नंबर कोई 12 रुपए के अराउंड है, 12 या आई गेस 14 रुपए के अराउंड है। तो इसका मतलब है कि साल में ये कि तकरीबन को समवेयर अराउंड 48 to 60 रुपीज के बैंड में कहीं जाके अर्निंग पोस्ट करने वाला है। अब ये कि मल्टीपल्स तो फार्मास्यूटिकल के तकरीबन को 15 से 20 के मल्टीपल पे चलते हैं। तो यस, इस वजह से मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी और जान हो सकती है, या इसको कंज्यूमर प्ले में आप देख सकते हैं कि बाकी अगर कोलगेट का मल्टीपल 15-16 है तो उसका भी इतना मल्टीपल होना चाहिए। बट अदर देन दैट मुझे लगता है कि अच्छी रैली तो कर चुके हैं। हाँ, गोइंग फॉरवर्ड ये है कि एक दफा 60 के बाद जो है ना नॉर्मल अर्निंग नॉर्मल ग्रोथ होगी। फिर अगर जो है नॉर्मल चीज होती है तो फिर होगा, क्योंकि जिस जमाने में ये 200 रुपये पे या 500 रुपये पे था उस वक्त ये काफी करेक्ट कर चुका था। तो उस वक्त एक इसमें पोटेंशियली जो है ना बाय बनती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि अच्छे लेवल पे पहुंच गया। अब यहाँ से कोई नियर टर्म में कोई ट्रिगर आएगा तो बाजार बढ़ेगी, कि बाजार का मोमेंटम थोड़ा सा बेहतर होता तो फिर शायद ये 1000-1200 रुपये का हो सकता है। बट ये जरूर है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है क्योंकि इसकी मेजोरिटी प्रोडक्ट डीरेगुलेट हो गई है और कुछ एक दो ये मल्टी विटामिन लेकर आ रहा है और कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटी को भी इनहेंस कर रहा है, तो शायद वहां आपको जो है ना अच्छे अर्निंग सरप्राइज देख सकें।
बिल्कुल। और इसके अलावा एक सेक्टर जो बहुत लाइमलाइट में रहा है पिछले काफी दिनों में, वो ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में हमने इनिशियली ट्यूसडे को तो सासगार का नंबर आता हुआ देखा। दिसंबर एंड जनवरी का कंबाइंड नंबर आया 2000 फोर व्हीलर्स की जो है सेल थी, जो कि लॉट बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन थी। उसकी रिएक्शन में जो है वो हमने देखा कि अपर कैप तक सासगार ट्रेड भी हुआ। आज जो है वो एक और प्रोबेबली एक और की लॉन्च है। स्पोर्टेज का जो है वो नया वेरिएंट आज लॉन्च हो रहा है, तो उसके हवाले से क्या व्यू है, हाउ इट्स गोना इम्पैक्ट द एसयूवी मार्केट एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑटो सेक्टर पे क्या आउटलुक। अच्छा, दुनिया में एक चीज होती है जो शायद हमारे यहाँ भी होगी, पर थोड़ा सा मुझे लगता है उसकी जो है स्टार्ट थोड़ा अर्ली है। अर्ली इन द सेंस ये है कि हमारे पास जो है ना, अब गाड़ियों के लिए, कंज्यूमर के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए। तो इसी वजह से हमने देखा कि जो एक जमाने में तीन प्लेयर्स होने की वजह से आर्टिफिशियली एक ओन क्रिएट होता था, या एक मार्केट, ग्रे मार्केट क्रिएट हो जाती थी, जिसकी वजह से जो है ना गाड़ियों की प्राइस भी बढ़ती थी, और जो भी फैक्ट्री प्राइस होती थी उससे बहुत बहुत प्रीमियम में गाड़ियां मिलती थी। अब हम देख रहे हैं कि फीचर्स की वजह से जहां पर भी कोई और ऑटोमोबाइल सिमिलर जो है ना अपनी प्राइस को अब नॉर्मली बढ़ाने की कोशिश करता है, तो लोगों के पास ऑप्शन है कि वो हेलियन पे शिफ्ट हो जाएं, सॉरी हेलियन कह रहा, हैवल पे शिफ्ट हो जाएं, या वो जो है किया स्पोर्टेज की तरफ चले जाएं, या वो हुंडई की किसी प्रोडक्ट में चले जाएं, या उनके पास जो है फिर वो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं हमारे जापानीज, जिसमें अपना सुजुकी और वो है। तो आई गेस इन शॉर्ट बहुत सारे प्लेयर्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, और कंज्यूमर्स में पाकिस्तान ने पहली बार जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अ, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर कंज्यूमर। इसलिए हमने देखा कि प्राइस भी एक सर्टेन लेवल पे स्टेबल है और कंपटीशन भी अच्छा है। तो अगर हम इसको सम अप करें तो मेरे ख्याल से जो है किया स्पोर्टेज का जो नया मॉडल है, लोग उसमें में भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से हैवल के बाद अब थोड़ा इंटरेस्ट उसमें भी आएगा, ऑल्दो उसकी प्राइस थोड़ा सा हैवल से, अगर आप एक्सपेक्टिव प्राइस देखें तो शायद हैवल में उसमें कोई तकरीबन 10-12 लाख रुपए का फर्क है, या 7-8 लाख रुपए का फर्क है, जो कि मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा ज्यादा ही है। लेकिन हो सकता है कि लोग थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, या चेंज ऑफ कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, या वो क्या एवरेज दे रही है, तो उसके से मुझे लगता है शिफ्ट वहाँ पे भी है, क्योंकि हमने देखा कि जो भी नया मॉडल आता है ना, लोग उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। ऑल्दो अगर इस ये ट्रू कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि जो अगर हमने गैल के अंदर देखा जो उसमें अपसाइड आई थी और उसकी जो बुकिंग हुई थी, तो वो जो अपना है, आई गेस रीवो कहलाती है, या हाइलेक्स हाइलेक्स के अंदर जो है ना, और उसमें प्राइस में तकरीबन 30-40 लाख रुपए का फर्क है। तो वो कोई सब्सटेंशियली डिस्काउंट प्राइस पे आई थी, इसके से लोगों ने काफी ज्यादा स्मोकिंग करवाई और देखा। बट ये ना सिर्फ किया ने प्रीमियम पे लॉन्च की है, बल्कि जो है सेम प्रोडक्ट है, तो मेरा ख्याल है कि फीचर वाइज अगर आप कंपेयर करें सेम है तो। बट यस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये जो प्रेशर है, या आने वाले दिनों का कंपटीशन, इसके से मार्केट शेयर सबके डिस्टर्ब रहेंगे। और ये हमेशा क्या होता है कि जब इकोनॉमीज इतनी डेवलप होती हैं, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो सूरत में आपके पास कंज्यूमर के पास इतनी सारी चॉइसेस होती हैं, तो फिर उसमें आप सारे ऑटोमोबाइल वाले कंज्यूमर्स को सर्विस कर रहे होते हैं। बट हमारे यहाँ क्योंकि अगर आप देखें एक सर्टेन सेगमेंट के अलावा अभी तक इनकम, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम की नहीं बढ़ी है। और इसके अलावा जो है इकोनॉमी में भी जीडीपी का नंबर अगर आप देखें तो 2.5% की ग्रोथ पे शायद मुश्किल होगा तमाम ऑटोमोबाइल्स वालों को, मोबाइल्स इंडस्ट्री को अपनी गाड़ियों को सर्टेन लेवल पर बेचना, या इस डिमांड को मेंटेन रखना। बट इसी वजह से मेरे ख्याल से आज हमने न सिर्फ लक्की में प्रेशर देखा, बल्कि साजगार में भी थोड़ा प्रेशर आया। बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं कि प्रोबेबली द मार्केट इज बिकमिंग मोर सैचुरेटेड नाउ, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो कई इस नजरिए से प्रॉब्ली अगर हम देखें स्टॉक वाइज, तो अब कई ऑप्शंस है हमारे पास। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि कौन सी यू नो किस में एक्सपोजर लेना चाहिए, कौन से स्टॉक में एक्सपोजर लेना चाहिए, कौन से स्टॉक में गोइंग फॉरवर्ड नहीं एक्सपोजर लेना चाहिए। बट एक सेक्टर जिसको प्रोबेबली हम देख सकते हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, उसमें उस तरीके की अपसाइड नहीं रही है compared to the auto sector. Auto sector has rallied by more than like 10 times now in last 1 or 1.5 year. A lot of those stocks. ऑटो पार्ट्स है, आई गेस ऑटो पार्ट्स में एक ही स्टॉक है जिसपे प्रॉब्ली रिपोर्ट भी निकाली है, लोड्स लिमिटेड। तो अगर आप लोड्स को आज थोड़ा कवर कर दें और उस पे क्या व्यू बन रहा है, लेकिन क्या लोड्स टारगेट पे है। हमारी जो हमारी आज रिपोर्ट आई है, उसमें हमने बेसिकली जो थीम यही रखा है कि अगर कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरर जो है ना, जो ऑटो के लोड्स के तीन सेगमेंट है, इसमें रेडिएटर है, जिसमें उनकी जो है आई गेस एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट पाइप्स हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम है, वो हो गया, और कुछ इनके जो है ना मेटल शीट्स होती हैं।
तो ये तीनों की तीनों चीजें जो ना गाड़ी के एसेंशियल कंपोनेंट में होती है। तो अगर कोई भी गाड़ी की सेल बढ़ती है तो आई एम श्योर लोड से डायरेक्टली बेनिफिशियरी होगा, चाहे वो हैवल गाड़ी बेचे, चाहे वो सुजुकी बेचे, चाहे वो किया बेचे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है इस इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा होगा ज्यादा प्लेयर्स के आने से, और इनके लिए प्राइस पावर को पास ऑन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर फर्ज करें कि किसी टाइम पर इनको हैवल की तरफ से कोई टफ आते हैं, तो तब अपनी सेल्स को किसी और मैन्युफैक्चरर के पास शिफ्ट कर पाए, या जहां से इनको बेहतर मार्जिन मिलता है ये वहां पर ज्यादा सप्लाई करें। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि 3 मैन्युफैक्चरर्स होने की वजह से जो ना आपके पास ऑप्शंस कम थे, अब मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा होने की वजह से आपके पास भी बायर से बहुत ज्यादा ऑप्शन है। तो हमें लगता है ये कि लोड्स के अंदर आने वाले दिनों में एक अच्छा अर्निंग की ग्रोथ भी आ सकती है। और वो उसके पीछे बैक ऑफ द रीजन यही है कि उनके पास जो प्रोडक्ट है वो तमाम ही जो समलर्स है उनके लिए बेसिक है। क्योंकि आपका रेडिएटर हो गया या आपका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो सारी की सारी गाड़ियों में आई गेस थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद सेम ही होते हैं। तो हमें ये लगता है कि लोड्स के अंदर अर्निंग भी अच्छी आएंगे, इसीलिए हमने आज जो रिपोर्ट निकाली उसमें हमने टारगेट प्राइस भी 30 रुपीज की रखी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। That's right.